नमस्कार। मैं उत्कृष्ट कुमार, आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। इलेक्शन एक्सप्रेस के आज के एमएनए में मेन न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे बिहार से ही। बिहार में एक हत्या की वारदात से ही। इससे पहले आपको कहें कि मैं आपका होस्ट उत्कृष्ट कुमार हूँ और हमारे इस यूट्यूब पोर्टल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी करें। पहली खबर तो बिहार की राजधानी पटना से ही आ रही है। पटना में हिंसा की एक वारदात हुई है और आपको पता ही होगा कि चुनावी महीना चल रहा है बिहार में विधानसभा चुनाव होना है इन्हीं एक दो महीनों में। और इस बीच जो है ये वारदात को अंजाम दिया गया है। पटना में राजद के एक नेता की गोलियों से भून कर हत्या कर दी है गई है। काफ़ी गोलियां मारी गई है राजद के इस नेता को। छह गोली मारने की जो खबर आ रही है और राजद के इस नेता की मौत हो गई है। तो ये एक बार फिर से जो कानून व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार, खासकर नीतीश सरकार पर जिस तरह से निशाना विपक्षी पार्टियां और आम लोग उठा रहे हैं, वो जायज़ ही दिख रहा है। क्योंकि पुलिस और प्रशासन तो बिल्कुल ही त्रस्त पस्त और अपने में मस्त है और भुगतना पड़ता है आम लोगों को और जनजीवन भी प्रभावित होता है। सुरक्षा की भावना पर भी ठेस पहुंचती है और कानून की सरकार, पहले की सरकारों को जंगल राज कहना, ये काफ़ी एक हद तक तो 1-2-3 साल तो चलेगा, लेकिन 20-20 साल आप एक ही नैरेटिव सेट नहीं कर पाएंगे। एक ही बात बोल के आप वोटर्स को ट्रिगर नहीं कर पाएंगे। वोटर को इस बात के लिए आप दबाव नहीं डाल सकते कि उस समय 2000 में 1995 से 2000 के बीच में और फिर 2005 के बीच में जो है लोग घरों से नहीं निकलते थे, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं थी। अरे भाई, इन 20 सालों में जो है सिर्फ बिहार नहीं देश के 28 राज्यों और बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों ने जो है वो प्रोग्रेस किया है, वहाँ डेवलपमेंट हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही ये सरकार बदलने पे बीते 20 वर्षों में ऐसा हुआ है। और कोई भी राष्ट्र जो है प्रगति करेगा ही करेगा जब 20-20 साल एक ही सरकार हो, स्टेबिलिटी हो गवर्नमेंट की, तो थोड़ी बहुत बेसिक कम्युनिटीज़ जो होती हैं, आम लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो तो पूरी होंगी ही। और सड़क, पानी, बिजली जो है इसमें आम हो जाता है। तो बिहार में चुनाव को लेकर जो है तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। पार्टी कार्यालयों, दफ्तरों में जो है कार्यकर्ताओं की और टिकट लेने वालों की भीड़ लगातार जम रही है। चाहे वो राजद हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, जनसुराज हो या बाकी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियां हो, हर जगह जो है मौसम जो है चुनावी हो गया है। पार्टी के कार्यालयों के दफ्तर के अंदर और बाहर जो है रोज नए नए समीकरण बनते हैं कि किसे टिकट मिलेगा, किसे नहीं। कई पार्टियों ने अपने पहले, दूसरे और कईयों ने 3-3 चरण तक का अपना रिसर्च कर लिया है कि आखिर उनकी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन इस बीच में जो एक बार पहले भी एक रिसर्च में, रिपोर्ट में खबर आई थी कि 15 दिनों के अंदर 51 कत्ल, 51 मर्डर, आप समझ सकते हैं, पटना में, बिहार में, पूरे बिहार भर में हुआ था, जिसमें कई वारदात तो पटना में अंजाम दिए गए थे। बिहार की राजधानी है पटना, राजनीतिक रूप से काफ़ी फॉरवर्ड है बिहार और बिहार के राजधानी पटना। और यहाँ पर इस तरह से लोगों की हत्याओं का जो सिलसिला वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये हत्या लगातार हो रहे हैं, अनायास तो नहीं हो रहे हैं, अनवरत हो रहे हैं, अविरल हो रहे हैं। और इन रोकने पर जो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अक्षम है, वहीं पर राज्य सरकार भी पूरी तरह से अक्षम है और लाचार और बेबस दिख रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। जिस तरह से व्यापारियों को और फिर आम आदमी को, पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं की हत्या खुलेआम की जा रही है। तो अगर अब इस पर जो है बाकी मीडिया, देश और क्षेत्रीय मीडिया जब नहीं बोलेगी कि ये जंगल राज कैसे नहीं है ये बिहार का प्रशासन, तो फिर दिक्कत होती है, फिर सही नहीं लगता है। आप जंगल राज अगर कहते हैं लालू की सरकार के टेन्योर को, तो फिर बीते 1-2 साल में जो बिहार में और बिहार की राजधानी में जो इस तरह की जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, वारदातें हुई हैं, चाहे वो चोरी की, डकैती की, खून की, मर्डर की वारदातें हों, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसके लिए कैसे नहीं जंगल राज हम कह सकते हैं। जहाँ का सीएम जो है विधानसभा में कुछ अनाप शनाप बोलता है, जहाँ का सीएम पर जो है नशीले पदार्थ के सेवन का आरोप लगता है, तो कोई डेमेंशिया का शिकार बताता है और फिर भी जैसे तैसे बिहार राज्य की सरकार चल रही है। ये पहली खबर बिहार से थी। बढ़ते हैं दूसरी अहम खबर की और खबर आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए से, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के राष्ट्रपति हैं, उनके काफ़ी करीबी जो एक
काफ़ी करीबी है उसकी एक लाइव इवेंट में, मतलब वो शो कर रहा था और उसी दौरान उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो लाइव इवेंट में ये मर्डर हुआ है, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा। और ये ऐसा वैसा आदमी नहीं है, ये यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी करीबी बताया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की और अगली खबर नेपाल से ही आ रही है। नेपाल में हालत बेतरतीब हो गए हैं। नेपाल में जो है काफ़ी उग्र प्रदर्शन हो रहा है, हिंसा हो रही है और आगजनी की घटनाएं आम हो गई है। हमने आपको पहले भी बताया था कि नेपाल के पार्लियामेंट को, संसद भवन को आग लगा दिया गया और ये प्रोटेस्ट जो है, ये विरोध प्रदर्शन यहीं नहीं रुका, जबकि नेपाल के प्रधानमंत्री के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। इससे पहले हमने आपको ये भी बताया था कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, वहीं नेपाल के राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है और फिलहाल नेपाल में जनरेशन जी का जो है ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है और वो अपने फेवरेट्स को ढूंढ रहे हैं, जिसमें एक महिला जो है सुशीला, उनका नाम सामने चलकर आ रहा है कि वो शायद नेपाल की अगली पीएम हो जाएंगी। और वहाँ पर जो जेनजी के प्रोटेस्ट को लीड करने वाले में जो शुमार था, वो भी जो है सुशीला के नाम पर स्टैंप लगाता हुआ दिख रहा है। और भारत ने बिहार के सीमा बॉर्डर को सील कर दिया है और भारतीय सीमा सील कर दी गई है, क्योंकि अब ये प्रोटेस्ट जो है वो भारत और नेपाल की सीमा तक भी पहुँच गया है और काफ़ी लोगों को जो है इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, नेपाल के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, पहला दूसरा ये अपडेट। नेपाल के पार्लियामेंट को आग लगा दिया गया, नेपाल के प्रधानमंत्री के घर को आग लगा दिया गया, नेपाल में एक रैपर म्यूजिशियन का जो है ये अगुवाई की है प्रोटेस्ट की, जेनजी का ये प्रोटेस्ट चल रहा है। इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स और चैनल्स को जो है वो बैन कर दिया गया था, जिसके बाद ये काफ़ी उग्र भयावह विरोध प्रदर्शन हुआ है। और ये एशिया, खासकर साउथ एशिया के देशों, खासकर भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ रेगुलरली देखा जाता है, चाहे वो म्यांमार हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या नेपाल हो। तो ये एक और अहम खबर आ रही थी। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें इलेक्शन एक्सप्रेस में। आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार, अपना ख्याल रखें। कल एक बार फिर MNA के साथ हम आपसे होंगे मुखातिब। धन्यवाद।